और तैयारी करनी चाहिए। कैसी तैयारी? बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प, जैसे विवाह की तैयारी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा सुनने में कितना धन लगता है, तो यहाँ पे वर्णन कर दिया विवाहे यादृशम वित्तम, जितना एक कन्या के विवाह में धन लगता है। अब कन्या का विवाह गरीब आदमी 10-50 हजार में कर लेता है ना, नहीं है कुछ तो जोड़ तगोड़ के कर लिया। मध्यम वर्गीय परिवार 2-4-6 लाख खर्चा कर देते हैं, और उच्च स्तरीय परिवारों की आज के समय में कोई सीमा ही नहीं कितना है। तो जितना आपका सामर्थ्य भगवान ने बना रखा, जितनी आपकी व्यवस्था है, अपने समर्थ अनुसार विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे कन्या के विवाह में द्रव्य की आवश्यकता हो, उसी तैयारी के साथ उतने ही द्रव्य के साथ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की जाए। महीनों के नाम दिए और कहा कि जो दूर दूर आपके स्नेही संबंधी रिश्तेदार प्रेमी हैं, सबको भागवत कथा सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। पत्र लिख करके, पहले टेलीफोन नहीं था इसलिए यहाँ पे लिखा पत्रम प्रेक्ष, पत्र भेज करके उन सबको बुलाना चाहिए कथा श्रवण के लिए। कहाँ कथा सुननी चाहिए? बोले तीर्थे बापी बने बापी ग्रहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थल। तीर्थ में, वन में अथवा घर में कहीं भी कथा सुनी जा सकती है, पर विशाला वसुधा यत्र, जहाँ खाली भूमि पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी जगह पर कथा का आयोजन होना चाहिए। एकांते नदी तीरे अथवा शून्य मंडपे, एकांत हो, नदी का किनारा, शून्य स्थान, मतलब जहाँ श्रोता के कान में केवल भागवत जी की कथा सुनाई पड़े, ऐसी शांति वाली जगह में कथा का आयोजन हो। भीड़ भाड़ वाले स्थान में हो, सड़क के चौराहा में हो, तो वहाँ गाड़ी का हारम ज्यादा सुनाई पड़ेगा, कथा कम सुनाई पड़ेगी। तो एकांते नदी तीरे अथवा शून्य, एकांत शांत जगह हो जहाँ केवल भगवान की कथा ही कान में जाए, ऐसी जगह का चयन करना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमिर्लेपनम धातु मंडलम, भूमि का शोधन हो, मार्जन हो, सुंदर भूमि को सजाया जाए, यज्ञशाला बने, चारों तरफ केले के स्तंभ लगाए जाए, बंधन बार बने, ऊर्धम सप्तस्य लोकस्य कल्पनीया सविस्तरम, ऊर्ध में सप्तलोक की स्थापना करो, देवी देवताओं का आवाहन हो। कथा सुनने के लिए वक्ता का चयन करना चाहिए, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, और शुद्धता से वेद शास्त्र का वाचन कर लेने वाला। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल, धीर का मतलब गंभीर स्वभाव का होना चाहिए। वो जो आपको कथा सुना रहा है वो कथा आपके समझ में आ जाए, ऐसी सहज भगवान की कथा को वह कहे, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। किस वक्ता से कथा नहीं सुननी चाहिए, ये बात भी लिखी है यहाँ पे। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैण्याम पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चार तजन्ते यदि पंडिता। जो अनेक धर्म में दिग्भ्रमित है, मानो जो अनेक धर्म की बात करता है ना, आजकल कई धर्मों की बात करते हैं, तो जो अनेक धर्म की बात करने वाला दिग्भ्रमित हो, स्त्रैण्य हो, पाखंडी हो, ऐसा अगर व्यक्ति भागवत की कथा को बांच रहा, सुना रहा है, तो त्यजन्ते यदि पंडिता, बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, तभी उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। भाई जो स्वयं दिग्भ्रमित है, अनेक धर्मों में भटका है, वो आपको कहाँ मार्ग पकड़ा पाएगा। इसलिए ऐसे वक्ता का परित्याग कर दे। नित्यम संक्षेपतः संसाध्यम स्वाप्रयत्नता, नित्य संक्षेप में संध्या वंदन कर्म कर लेना चाहिए। कई लोग होते हैं 2-2, 4-4 घंटा पूजा करते हैं ना, 10 बजे तक पूजा होती रहती है, और जब भागवत की कथा हो तब इसमें तो सुबह से बैठना है पारायण में। तो इसलिए कहा कि जो आपका नित्य पूजा का क्रम है उसको संक्षेप में करिए, और समय के साथ श्रीमद् भागवत की कथा में बैठिए। प्रातः से लेके मध्याह्न तक कथा हो, और मध्याह्न घटकद्वयम 2 घड़ी का विश्राम देकर के सायं तक कथा चलनी चाहिए। भागवत जी की पूजा हो, भगवान की पूजा हो, वक्ता की पूजा हो, और जिस प्रकार से आपका शरीर कथा श्रवण में सहायक बने, ऐसा नियम लेना नहीं। व्रत रहने से अगर आप स्वस्थ रहते तो व्रत रह करके कथा सुनिए, भोजन करके अगर आपका मन कथा में लगता है तो भोजन करके कथा सुनिए।
नोपवासम वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। अगर कथा सुनने में विघ्न पड़ रहा है तो उपवास रहने की कोई जरूरत नहीं, प्रसाद पा करके भी कथा सुनी जा सकती है। कथा सुनने की महत्ता है। व्रत रह करके मन लगे, भोजन करके मन लगे, जैसा भी मन आपकी भगवान की कथा में लगे, मन आपका समर्पित हो, ऐसा नियम बना करके कथा सुननी चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध हमारे भीतर ना आए, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति द्वेष हमारे मन में उत्पन्न ना हो। सत्यता का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 7 दिन नियम बना करके ऐसा कथा सुननी चाहिए। कथा के विश्राम के बाद 12 ब्राह्मणों का कम से कम भोजन, और जो भी आपके बन पड़े वक्ता को, ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण सहित दक्षिणा इत्यादि को देकर के संतुष्ट करें। इस प्रकार से, इस पद्धति से जब कथा श्रवण की जाए उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भागवत को सुनने की विधि कही। गृहस्थ के लिए होम और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और विरक्त के लिए गीता के पाठ का निर्देश किया है। इस कथा के आयोजन में तत्राययो 16 वर्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचंद्रमा। 16 वर्ष की दिव्य अवस्था को धारण किए हुए दिव्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। विविध भगवान के भक्त आए हैं और विविध वाद्य यंत्रों से संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा में झूमते। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्भवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल लेकर के आते, उद्धव जी महाराज कांसा, देवर्षि नारद वीणा, इंद्र मृदंग, सनत कुमार जयकारी लगाते, अर्जुन राग लाते, सनत कुमार कीर्तने ते कुमारा कीर्तन कर रहे हैं। उनके मध्य में बैठ करके सुखदेव जी भागवत के श्लोकों का गायन करते हैं। विविध संगीत बज रहा है, उसमें भागवत के श्लोकों का गायन हो रहा है। एक ब्रज के विशिष्ट संत भये है श्री जी बाबा, है ना। तो श्री जी बाबा के नाम से चौराहे और जगह सब, मथुरा जब आप कभी जाए, उनके जो पुत्र हैं वो भागवत जी का पारायण पूरा संगीत से करते हैं। जैसे हमारे आपके यहाँ प्रचलन है लोक पद्धति में रामचरितमानस, है ना, 2-4 दोहे हम लोग विविध संगीत के ध्वनि के माध्यम से उसका गायन करते हैं। उसी प्रकार से वो लोग श्रीमद् भागवत का पारायण पूरा करते हैं। विविध वाद्य यंत्र रहते, वाद्य यंत्रों के साथ भागवत का पूरा पाठ करते हैं। क्योंकि जो भागवत के श्लोक है सारे छंदबद्ध हैं, और कई तरह के गीत भी भागवत में, रुद्र गीत, भ्रमर गीत, महिषी गीत, युगल गीत, गोपी गीत, कई तरह के गीत भी श्रीमद् भागवत में, और सारे प्रकार के छंद समाहित है। तो पूरी भागवत पंचम स्कंद गद्य है, तो उसके अतिरिक्त जितना भी भागवत जी का श्लोक है सब गायन में आ सकता है। इसलिए पूरा गायन पद्धति से वो भागवत जी का पारायण करते हैं। तो यहाँ पर यत्रागे भागवक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूवा। सुखदेव जी महाराज सुंदर भागवत जी के श्लोकों का गायन है। संगीत में भागवत ऐसी अद्भुत भई भगवान प्रगटे। वरदान मांगा भक्तों ने कि आज के बाद जब जब भगवान आपकी कथा हो, संकीर्तन हो, भक्त प्रेम पूर्वक इसी तरह से अगर आपका संकीर्तन करे, झूमे, तो आप उनके चित्त में विराजिएगा। भगवान ने सबको वरदान दिया। ताज से जब भी कहते हैं कि भगवान की कथा हो, संकीर्तन हो, और जब आह्लादित होकर के कोई भक्त उसमें झूम करके भगवान का संकीर्तन करता है तो भगवान श्री उसके चित्त में आकर के विराजमान हो जाता है। ऐसी अद्भुत भागवत की महिमा। ये 6 अध्यायों का दिव्य महात्मा श्रीमद् भागवत का जो पद्म पुराण से जो हमारे जीवन का संबंध भगवान के साथ स्थापित करता है। भगवान की महिमा को, उनकी कथा की महत्ता का दिव्य वर्णन करके हमारे मन की डोर भगवान के साथ जोड़ता है, एक संबंध स्थापित कराता है, और हमारा मन, हमारा चित्त पूर्ण रूप से भगवान की कथा के प्रति
समर्पित हो जाता है। यही महात्मा का एक अपना उद्देश्य है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु को सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उनकी रजा में रजामंद है, जो उनकी रजा में रजामंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको निंदा न चुगली सुहाए, जिनको निंदा न चुगली सुहाए, उनकी भक्ति में ही चैन आए, उनकी भक्ति में ही चैन आए, जिनको प्यारा सदा सत्संग है, 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 उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिस